बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ फ़िश करी की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी ये बन के तैयार हुई थी। इस तरह से मैंने इसको बनाया है, ये इससे पता नहीं चल रहा था कि ये पाया बनाए बीफ के पाए हैं या बकरे के पाए हैं। इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त था। ये मैंने ली है सुरमाई फ़िश। आप कोई भी फ़िश ले सकती हैं, लेकिन मैरिनेशन का और पकाने का तरीका सेम है। तो चलें जी, मैंने सबसे पहले इसको नमक लगा के और इसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी का पाउडर डाला है 1 चम्मच, और इसमें मैं डालूँगी नमक और हल्दी, नमक और नींबू, 2 नींबू, इसमें 3 नींबू आप डालें, निचोड़ के रख सकते हैं। नींबू डाले हैं, नमक डाला है और हल्दी डाली है। ये तीनों चीज़ें डाल के हमने इसको अच्छी से मैरिनेशन करनी है। और मैरिनेट करने से पहले हमने मसाले को जो है अच्छे से इसके ऊपर मल देना है, ताकि मिक्सिंग अच्छी सी हो जाए और नमक और नींबू और हल्दी इस पे अच्छे से कोट हो जाए। आप देख रहे हैं वीडियो को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और वीडियो को लाइक करते जाएं, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये देखें जी, इस तरह से अच्छे से हमने ऊपर नीचे सारा इसको सेट करके मसाला लगा दिया, और हमने इसको छोड़ देना है तकरीबन 3 घंटे के लिए। अगर आपको के पास टाइम नहीं है तो आप फ़ौरन भी इसको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको 3-4 घंटे के लिए छोड़ दिया था और इसके बाद इसका पानी सारा निकल आया था। अब हम इसको फ्राई करेंगे। बहुत ही ईजी तरीके से ये फ्राई हो जाती है, पैने में बिल्कुल भी नहीं लगती, ना जलती है। आप भी इसको फ्राई करें। इस तरह से मैंने तमाम फ़िश को बारी बारी घी में डाल के फ्राई कर लिया था। उसके बाद मज़ीद जो इसका नेक्स्ट स्टेप है, आप वीडियो को के साथ साथ रहें, वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, ताकि आपको भी इतनी मज़ेदार फ़िश बनाने में कोई भी मसला पेश नहीं आएगा और बहुत ही ये ईज़ी बन जाएगी। चलें जी, फ़िश को इस तरह से हमने फ्राई करना है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी नहीं टूट रही, क्योंकि हमने इस पर नमक और नींबू लगाया है, तो ये बिल्कुल इसी तरह से साबुत ही रहेगी पकाने तक। चलें जी, अच्छे से हमने इसको फ्राई कर लिया। अब हमने इसको निकाल लेना है एक प्लेट में, और बाकी के तमाम पीसेस भी हमने इस तरह से फ्राई कर लेने हैं। बहुत ही अच्छा सा कलर आया है, बहुत ही अच्छी सी लुक आई है, आप देख सकते हैं। अच्छे से मैंने तमाम फ़िश को फ्राई करके रख दिया। अब आपको मैरिनेशन इसी घी में जिसमें हमने इसे फ्राई किया है, इसी को हमने कढ़ाई में डाल के फ्लेम पे रख दिया, और इसमें हम डालेंगे 3 मीडियम साइज़ के मेरे पास प्याज थे, वो मैंने इस तरह से रफली मोटे मोटे कट के करके डाल दिए हैं। अगर आप चाहें तो इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन पेस्ट जो है थोड़ा सा मुझे लगता है पकाते हुए मसला होता है, जल्दी जल्दी जलना शुरू हो जाता है और अच्छे से भुनाई नहीं हो पाती। तो अगर आप इजीली कर सकते हैं, पसंद करते हैं, तो आप इसको पेस्ट बना के डाल दें। इस तरह से हमने प्याज को पहले अच्छे से फ्राई किया है। गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसमें टमाटर डाले हैं, और जब टमाटरों का पानी थोड़ा सा ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा और आप देखेंगे कि ये पक रहा है, तो उसके बाद आप इसमें क्या डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने इसमें तकरीबन भर के 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट को पहले मैंने रफली कूट लिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल दरदरा सा कुटा हुआ है। इसमें एक हरी मिर्चें भी 2 हरी मिर्चें मैंने कट करके कूट के इसमें पेस्ट बना के मिक्स कर दिया है, वो भी आप इसको साथ ही चॉप कर लीजिएगा, डाल दिया है। और देखते हैं कि 30 सेकंड तक, 1 मिनट तक इसमें से कितनी अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाती है। तब हमने मज़ीद जो है इसमें मसाले और चीज़ों का प्रोसेस जो है स्टार्ट कर देना है। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छे से मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ, और इसकी जो खुशबू है अदरक और लहसुन की बहुत ही प्यारी आ रही है। आप भी इस तरह से बनाइएगा और घर में सबको बहुत पसंद आएगी, मैं उम्मीद करती हूँ। हम भी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप हमारी वीडियोस को पूरा देखें, और पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। चलें जी, इस तरह से हमने ग्रेवी को, ये देखें स्मूथ एक ग्रेवी तैयार हो चुकी है, क्योंकि अच्छे से प्याज और टमाटर भून चुके हैं। लाल मिर्चें डाली हैं 1 चम्मच भर के आप डालें। जितनी फ़िश हुई, फ़िश मेरी थी तकरीबन 1.5 किलो के बराबर, और मिसाले हम 1-1 चम्मच भर के डालेंगे। गरम मसाला डाला है, हल्दी डाली है, नमक डालेंगे, और इसके अलावा लाल मिर्चें 1 चम्मच भर के डाला है, और सिंपल ही मसाले जो घर में इस्तेमाल होते हैं वही डालें। गरम मसाला मेरे पास पिसा हुआ था, आप साबुत भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने पिसा हुआ डाला है। तो मुंह में आते हैं तो बच्चे तंग होते हैं, इसलिए मैंने इसको सिंपली बना लिया है। तो आप भी इस तरह से इसको भून लें, और थोड़ा जलने से पहले हमने इसमें पानी डाल देना है, ताकि मसाले जले ना और अच्छा सा फ्लेवर लेके आएँ। इस तरह से हमने इसको थोड़ा सा पानी डाल के मज़ीद मसालों को और प्याज टमाटरों को अच्छे से पका लेना है, ताकि ग्रेवी जो है हमारी स्मूथ तैयार हो। दही डालेंगे आधा कप,
चम्मच से अगर आप देखें ना तो 6 टेबलस्पून हमने भर के इसमें दही डाला है। दही में थोड़ा सा हमने घी में बिल्कुल भी इसको नहीं डाला, अब थोड़ा सा पानी डाल के फिर दही डाला है ताकि दही जो है क्रिस्टल ना बने और अच्छे से स्मूथ सी ग्रेवी बने, इसलिए हमने इसको अब थोड़ा सा कवर लगा देना है। जो ही दही का पानी ख़त्म होगा और अच्छा सा खुशबूदार सा इसका जो ग्रेवी है खुशबूदार सी तैयार होगी ना, तब हमने इसमें ये देखें ऑयल भी ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। अब हमने इसको मिक्स करना है और मिक्स आप इसको इस तरह करें जिस तरह से हम गोश्त की भुनाई करते हैं ना, ये बिल्कुल भी नहीं टूटती, लेकिन एहतियात कीजिएगा, फिर भी फ़िश है इसका टूटने का ख़तरा होता है। और अगर ये साबत साबत इसके पीसेस हो ना तो खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और देखने वालों को भी देखने में भी अच्छी लगती है। तो चलें जी, अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे 2 से ढाई मिनट के लिए। जब ये देखें कि पैंदे में मसाला लगना और जलना स्टार्ट हो गया, तब हमने इसको में पानी डाल के थोड़ा सा इसको छोड़ देना है ताकि इसकी जो यखनी है वो निकले और सूप भी इसका अच्छा हो और इसकी ग्रेवी में टेस्ट आए। अगर हम इसको ऐसे ही उतार लेंगे ना तो जो फ्लेवर मैं चाहती हूँ वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप भी इस तरह से ज़रूर ट्राई करें और बनाएं। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी और आपको घर वालों की तरफ से तारीफ़ भी मिलेगी। हर सूखा धनिया कुटा हुआ 1 चम्मच भर के डाला है, लास्ट में इसलिए डाला है क्योंकि मैं इसको जलाना नहीं चाहती थी। इसकी जो खुशबू होती है वो लास्ट तक रहती है अगर हमें इस स्टेज पे इसको डालेंगे। सूखा धनिया और हरी मिर्चें भी डालने के बाद मैंने इसमें ऐड कर देना है पानी। आप भी पानी अपनी चॉइस के मुताबिक डालें। मैं इसमें 2 गिलास और 2 से ढाई गिलास भर के पानी के मैं इसमें डाल दूँगी। और इसके बाद जो हमने इसको कवर लगा देना है ताकि इसकी यखनी पके। फ़िश क्योंकि सिर्फ फ्राई की हुई थी, इसका पकना अभी बाकी था, तो पानी अच्छा खासा डालें। 2 गिलास डालें तो 2 गिलास डालें, अगर फ़िश ज़्यादा है तो ज़्यादा डालें। और इस तरह से इसको ज़्यादा अच्छे से बॉयल आने के बाद मैंने इसको कवर लगा दिया था। इसको देखें 5 मिनट हो चुके हैं कवर लगे हुए। अब मेरे पास थोड़ी सी मेथी थी ड्राई, तो मैंने इसको क्रश करके डाल दिया ऊपर से और फिर से इसको कवर लगा दिया है। फ़िश को भून लेने के बाद, इसकी ग्रेवी को भून लेने के बाद, पानी डालने के बाद हमने इसको 12 से 15 मिनट के लिए बॉयल किया है। और ये देखें ग्रेवी कितनी अच्छी सी पक चुकी है और फ़िश का जो जायका है ना, जो भी ये खाया तो सब ने तारीफ़ की। और फ़िश देखें अच्छे से, ये देखें आप देख सकते हैं गल चुकी है और इसका अच्छे से जो है शोरवा भी निकल चुका है। मज़ीद मेरे पास तो हरा धनिया था, वो मैंने लास्ट में ऐड करने के बाद इसको छोड़ दिया था। और टोटल इसको बनाते हुए मुझे 1 घंटा लगा है। तो आप भी इस तरह से बनाएं, बहुत इजी है इसको बनाना। तो अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।